मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट नेशन है और तालिबान ठीक है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की है। इंडिया जो है वो फुली अफगानिस्तान के साथ खड़ा और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अफगानिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देगा। इंडिया ने अफगान तालिबान की हमायत का ऐलान कर दिया है। रणधीर जायसवाल साहब जो कि इंडिया की एमईए के स्पोक्स पर्सन है, ये जरा उन्होंने क्या कहा ये सुनिएगा। We are closely monitoring the situation. Three things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. अच्छा, अब ये आपने देखा जनाब कि किस तरह वो बात कर रहे हैं। अब जरा मैं सर जायसवाल साहब को कुछ बताना चाहता हूँ। जायसवाल साहब ठीक है, बादशाह बंदे हैं, अब उनको हम क्या कह सकते हैं। जाहिर बात है जो दोवल साहब का और अमित शाह साहब का हुक्म होना है, इन्होंने तो यही बोलना होता है। लेकिन मैं आपको क्या नाम है अपने सर जायसवाल को ये बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो 36 रिपोर्ट मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट थी जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस 1526 एंड 2253 के मोटे-मोटे मैं पॉइंट बताता हूं। वो उन्होंने क्या कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कहती है कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है, ये अभी की रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट नहीं कह रहा, कि अलकायदा और उसके इत्तेहादी अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। जायसवाल साहब इसका क्या जवाब देंगे आप? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को तो मानते हैं ना आप, हमें तो नहीं मानते। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मानते हैं कि नहीं मानते? वो कहते हैं कि अलकायदा के जो दहशतगर्द हैं वो 6 अफगान सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुन्नड़ और एक दो और हैं जाबुल में मौजूद हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा सर, ये तो अफगान तालिबान कहते हैं, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है। टीटीपी और उनके जो बहुत सारे तरबीती कैंप हैं वो अलकायदा और टीटीपी मिलकर कर रहे हैं, अस्करी तरबियत देते हैं एक दूसरे को। आप अफगानिस्तान की सपोर्ट में हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अफगानिस्तान के खिलाफ बात कर रही है। अब मैं तो ठीक है, आप बड़े हैं हमसे, जो मर्जी बातें करें जायसवाल साहब, जितने जैसे आपको अच्छा लगता है। ठीक है, आपने उनको एम्बुलेंस दी है, पर एम्बुलेंस देने का मतलब ये थोड़ी है सर कि तुसी सीधियां पुठियां जिन्नियां गल्लां करन लग पो। एम्बुलेंस देने का ये मतलब थोड़ा ही होता है कि आपने अगर कोई एम्बुलेंस उनको दे दी है, विच इज गुड, नाइस, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं एम्बुलेंस देने के, आपको हक हासिल है, जो एम्बुलेंस दें, ये करें, वो करें, हमें उससे क्या लेना देना भाई। लेकिन मैं तो सर सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं ना, मैं कोई अपनी कहानी, राम कहानी तो नहीं गढ़ रहा आपके सामने जिसमें आप कहते हो कि यार तोड़ा की ये है वो है। समझ रहे हैं आप बात को? मुझे तो सिर्फ इतनी चीज समझनी है कि मैं यहां पे क्या करूं। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बता रहा हूं मैं आपको। चीमा जी, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन आप बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने आपके यहाँ भी 139 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताए हैं, आप तो उनको नहीं मानते। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो ये भी प्रस्ताव पारित किया था कि कश्मीर में जो सीज फायर हुआ था, आपके पक्ष का जो कश्मीर है उसका आपको जनमत संग्रह करवाना है, अपनी आर्मी वहां से विड्रॉ करनी है और जनमत संग्रह के हिसाब से उसका फैसला होगा। आपने तो उसको नहीं माना। जब आप दबाव में होते हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून आपको बहुत याद आते हैं, लेकिन जब आपका खुद का मतलब हो, आप इस कान से सुनते हो
और उस कान से निकालते हो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे यूएन हो या अन्य कोई भी देश अपने वफाद के लिए, अपने फायदे के हिसाब से अपनी डिप्लोमेसी करता है। अफगानिस्तान आज की तारीख में, आज जो भारत की स्थिति है उसके हिसाब से हमारा एक मित्र देश है। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान जब से अस्तित्व में है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है और अपना एक मित्र देश माना है। टेररिस्ट होंगे वो तुम्हारे लिए, हमारे तो वो मित्र है। आप उनको सलटो जिस हिसाब से आपको सिलटना है। अब आप दबाव में आए हो, रोज पिटाई खा रहे हो, अपनी बेइज्जती वहां पर कर रहे हो, तब आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियां, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इत्यादि की घोषणाएं, नियम इत्यादि याद आ रहे हैं। जायसवाल जी ने बिल्कुल सही कहे, आप एक टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट को हार्बर करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। हाफिज सईद इत्यादि, ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? वो टेररिस्ट नहीं था? आप जवाब दो, कहाँ मिला था? और भी दुनिया भर के आतंकवादी आप पालते हो, कश्मीर में आपने टेररिज्म करवाया, उन सब को पनाह आप लोगों ने दिए। अब आपकी पिटाई हो रही है, चारों तरफ से घिर गए हो, और अंदरूनी और बाह्य आपकी प्रसिद्धियां इतनी विकट हो गई है कि आप कंगाली के रास्ते पर चल पड़े हो। आपके देश का बहुत जल्दी विघटन होने वाला है। अब आपको दुनिया भर के कानून नियम याद आ रहे हैं। आप बहुत शातिर आदमी हैं, आप पाक सेना से मेडल प्राप्त किए हो, आप उसी प्रकार की कहानियां गढ़ेंगे। लेकिन आज की तारीख में दुनिया बहुत समझदार हो गई और भारत पहले वाला नहीं है। कोई सिक्योरिटी काउंसिल हो, कोई भी हो, भारत अपने हिसाब से काम करता है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता। हमने तो आपके पानी वाली संधि को भी, आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन है, उसको हमने नकार दिया था कि वो पार्टी नहीं है। तब आप वो बातें भूल जाओ और अक्ल से काम लो और सही रास्ते पर आ जाओ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।